15 मिनट में बनने वाले 4 पुलाव के रेसिपीज़ आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से आपके लंच या डिनर के लिए। पनीर पुलाव हम बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे ऑयल और यहाँ पनीर को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। हम इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम हीट पे चारों तरफ से। अब पनीर हमारा हो चुका है। पुलाव के लिए प्रेशर कुकर में डालें घी, उसी के साथ तेज पत्ता, दालचीनी, स्टार अनीस, लौंग, जीरा और साबुत काली मिर्च। आप खड़े मसालों को स्किप नहीं करें, ये बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को हमें भुनना है 2 से 3 मिनट तक ताकि इसमें हल्का गोल्डन कलर आए। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी 1 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। अब आप डालें हरी मिर्च, गाजर, मटर और उसी के साथ रेड कैप्सिकम। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। अब आप इसमें डालें नमक, उसी के साथ गरम मसाला। इनको अब आप फिर मिक्स करें। पनीर पुलाव में बहुत सारे मसाले मैं नहीं डालती। अब मैं इसमें डालूंगी चावल, इसको मैंने आधे घंटे सोक किया था, और उसी के साथ पानी। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें डालेंगे हमारा पनीर और उसी के साथ 1 चम्मच देसी घी। घी आप इनमें ज़रूर डालें, उससे आपका पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब हम मीडियम हीट पे इसे कुक करेंगे 1 विसल आने तक। तो आप देखें बहुत ही मज़ेदार आपका पनीर पुलाव बनके तैयार है। कश्मीरी पुलाव अब हम बनाएंगे। उसके लिए एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे देसी घी और घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम। इसको आप 2 मिनट तक भुनें। अब इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, आप इसे एक प्लेट में निकालें और फिर हम रोस्ट करेंगे किशमिश को। ये कुछ ही सेकंड्स में फूल जाएगी, तो इसको भी अब आप एक प्लेट में ट्रांसफ़र करें। अब हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे इलायची, लौंग, जीरा, तेज पत्ता, स्टार अनीस, सौंफ और दालचीनी। इसको अब हम रोस्ट करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब हम इसमें डालेंगे अनियंस के मैंने लच्छे खोल दिए हैं। इसको अब हमें रोस्ट करना है 4 से 5 मिनट ताकि अच्छा डार्क ब्राउन इसमें कलर आए। अब आप देखें अनियंस परफेक्टली हो चुके हैं। इसमें अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी 1 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे राइस। ये राइस को मैंने आधे घंटे तक पानी में सोक किया था। अब आप इसमें डालें पानी, इनको अच्छे से मिक्स करें। इसी के साथ इसमें जाएगा इलायची पाउडर, सौंफ पाउडर, हमारे काजू, टूटी फ्रूटी और थोड़ा सा नमक, जितना आपको स्वाद के हिसाब से पसंद है। आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें और एंड में हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध और 1 चम्मच देसी घी। जी हाँ, कश्मीरी पुलाव बहुत शाही पुलाव होता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें जाती हैं। अब 1 विसल तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया है। तो अब आप देखें बहुत ही मज़ेदार आपका कश्मीरी पुलाव बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वेजिटेबल पुलाव अब हम बनाएंगे। इसके लिए एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे देसी घी, उसी के साथ काजू। हम इसे 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे ताकि इसमें अच्छा गोल्डन कलर आए। अब हम इसमें डालेंगे स्टार अनीस, लौंग, तेज पत्ता, जीरा, साबुत काली मिर्च, इलायची और दालचीनी। इन सबको भी अब आप कुछ सेकंड्स के लिए भुनें। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसको आप 2 से 3 मिनट तक भुनें ताकि इसमें हल्का गोल्डन कलर आए। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे गोभी, आलू, गाजर और इनको अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। इस वेजिटेबल पुलाव में आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मटर और फ्रेंच बीन्स। उसी के साथ हम डालेंगे न्यूट्रेला और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इसमें डालें रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर,
और नमक। इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें और इसी के साथ आप डालें थोड़ा सा पानी ताकि मसाले हमारे कुकर से चिपके नहीं। अब हम इसमें डालेंगे राइस को मैंने आधे घंटे तक सोक कर लिया है। इसको आप हल्के हाथ से मिलाएं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी, ऊपर से हमारे फ्राइड किए हुए काजू और 1 चम्मच देसी घी। अब आप इस सबको अच्छे से मिलाएं और हम इसे मीडियम हीट पे कुक करेंगे 1 विसल आने तक। तो आपके बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम बनाएंगे चना दाल पुलाव। इसके लिए एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे देसी घी और घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, स्टार अनीस, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और उसी के साथ साबुत काली मिर्च। इसको आप कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से भुनें। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जी हाँ, आप चना दाल पुलाव में ये कभी भी स्किप नहीं करें। अब हम इसमें डालेंगे अनियंस और इसको भी अब हमें कुक करना है 3 से 4 मिनट तक ताकि इसमें अच्छा गोल्डन कलर आए। आप देखिए अनियंस हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आप डालें थोड़ा सा पानी। अनियंस हमारे इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे सोक्ड चना दाल और उसी के साथ सोक्ड चावल। इन दोनों को मैंने 2 घंटे तक भिगो लिया था। आप हल्के हाथ से इसको मिलाएं। अब हम इसमें डालेंगे पानी, उसी के साथ नमक और एंड में 1 चम्मच देसी घी। आप इन सबको अच्छे से मिक्स करके प्रेशर कुक करें 1 से 2 विसल्स आने तक, जब तक आपकी दाल और चावल अच्छे से पक जाएं। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार चना दाल पुलाव आपका बन चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार। आई एम श्योर आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये 4 पुलाव रेसिपीज़, मुझे ज़रूर बताएं।